Greetings students. So in the previous module we discussed about what are molecules. The molecules are generally made up of two or more atoms. So only the molecules of noble gases generally we call them monoatomic molecules. So molecules जब भी हम बात करते हैं they are generally made up of atom of either same element, atoms of different element, homoatomic molecules और heteroatomic molecules. Homoatomic molecules means मतलब जो सेम तरह के एटम का बना होता है और हेटेरोएटॉमिक जो डिफरेंट तरह के एटम्स का बना होता है. एटलीस्ट टू तो डिफरेंट एटम होंगे ही होंगे. मींस वी कैन सिंपली से देम हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आल्सो कॉल्ड एज कंपाउंड. हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को हम क्या बुलाते हैं? कंपाउंड बुलाते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो एटम होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट के होते हैं और वो फिक्स रेशियो बाय मास आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं. सो in this module we will discuss about molecular mass. So in the एटम टॉपिक वी डिस्कस अबाउट द एटॉमिक मास कि एटम का क्या होता है. एटम को हम क्या कंसिडर करते हैं? मैटर. मैटर का क्या होता है? मास होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है. तो एटम का भी क्या होता है? मास होता है. तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द टॉपिक कॉल्ड एटॉमिक मास एंड वी आल्सो डिस्कस द मास नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटलीस्ट द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल. सो इन दिस मॉड्यूल वी विल डिस्कस अबाउट द मॉलिक्यूलर मास. और आप सबको पता है कि मॉलिक्यूल किस चीज का बना हुआ है? एटम का. तो सबसे सिंपल तरीका क्या होता है? अगर हम किसी मॉलिक्यूल का मास निकालना चाहते हैं, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द मास ऑफ ए मॉलिक्यूल, वी जस्ट हैव टू ऐड द एटॉमिक मासेस ऑफ इंडिविजुअल एटम्स. और जितनी बार वो आए हैं मॉलिक्यूल के अंदर उतनी बार उसको मल्टीप्लाई करके हमने ऐड कर देना. इट विल बी क्लियर कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास. आफ्टर डिस्कसिंग दिस नंबर ऑफ एग्जांपल्स वी विल डिस्कस. तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ मॉलिक्यूलर मास इज definition of molecular mass and how we can define the molecular mass. So I have written three definitions, so you can write any of these three. I will start with the first definition. The molecular mass of a substance is the sum of the atomic masses of all the atoms in a molecule of substance. कि जो substance है उसका जो molecule है उनके जितने भी एटम प्रेजेंट है उन सबके एटॉमिक मास को आप एड अप कर दो. The total will be the molecular mass. This is the simplest definition of molecular mass. But you can also write these two. These two are quite similar. So what is molecular mass? Molecular mass is the average relative mass of a molecule as compared with the atom of carbon 12 isotope. कि मतलब कोई भी molecule है उसके मास को हम कंपेयर कर देंगे किसके साथ? कार्बन 12. कार्बन का एटम जिसका मास कितना है? 12. और जो टोटल आएगा हमारा कंपैरिजन करने के बाद उसको हम क्या बोल देते हैं? मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस और मॉलिक्यूल. और यू कैन आल्सो राइट कि कितने टाइम वो मॉलिक्यूल कार्बन 12 के आइसोटोप से हैवी है. मींस द नंबर ऑफ टाइम्स द मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस इज हैवियर देन द 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12. मतलब जो कार्बन 12 का आइसोटोप है उसके 1/12 मास लेंगे तो उससे कितने नंबर ऑफ टाइम वो हैवी है उसको हम क्या बोल देते हैं? मॉलिक्यूलर मास. But the easiest definition of these three is the first one. The total जितने भी एटम है उन सबके मास को एड अप कर दो, you will get the molecular mass. Means the sum of the atomic masses of all the atom in a molecule of substance. One more thing you can add here is the unit of molecular mass. We have already discussed during the atomic mass. But we write unified mass and the symbol is U. अगर किसी के नाम के आगे U लिखा हुआ है और सॉरी एटॉमिक मास के आगे अगर U लिखा हुआ है तो वो कितने का है? कितने एटम्स का एटॉमिक मास है? 1 का. अगर किसी मॉलिक्यूल या किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास के आगे U लिखा हुआ है तो वो कितनों का मास है? 1 मॉलिक्यूल का. So this you will be familiar. Next part of this molecular mass topic is calculation of molecular mass. We will use the first definition कि जो भी उसका फॉर्मूला है उसके एटॉमिक मास को हम एड अप कर देंगे. So I am starting with the simplest of all. These four are the examples of homoatomic molecule. कि homoatomic molecule का हम molecular mass कैसे निकालेंगे? So first is the molecular mass of hydrogen gas. अब ये नहीं है कि सीधा कैलकुलेशन की और डायरेक्ट आंसर लिख दिया. You will not get marks for the direct answer. You have to write in a proper manner कि how you are calculating. You have to show in your answer sheet कि how you are calculating. So how you can write here? I am writing the short form mm for molecular mass. I will write the formula of hydrogen gas because I already know about the formula of hydrogen gas.
hydrogen gas, the formula is H2. In exam, if you are lucky, you will get the formula, or you will be given directly the name, molecular mass of hydrogen gas. So how to write in your notebook, or how to write in the answer sheet? I am writing in the short form molecular mass bracket hydrogen. So how many atom of hydrogen in the hydrogen gas? It is quite clear, 2. So how to write? 2 times the atomic mass of hydrogen will be equal to, and all of you are aware, what is the position of hydrogen? 1, and atomic mass of hydrogen is 1. So 2 times the 1, and it will be equal to 2U. So you can write like this, molecular mass of hydrogen is 2U. अगर मैं लिख देता हूँ 2U, तो वो कितनों का मास है? हाइड्रोजन के एक मोलिक्यूल का नाम मास है. So I hope this first example is clear to everyone. Similar to that hydrogen gas, all of you are aware about the formula of oxygen gas. How to write? You can write in the short form, molecular mass of oxygen. How many atom of oxygen in the molecule? 2. So you will write 2 times the atomic mass of oxygen, or you can write this symbol. So what is the atomic mass of oxygen? एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, और वो इवन नंबर अगर डबल हो जाएगा तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16. इट विल बी 32U, एंड 32U is the mass of one molecule of oxygen. Similarly, what is the molecular formula of ozone? All of you are aware about the ozone. What is the function of ozone? But you should also aware about the molecular formula of ozone. So again I will write the molecular mass of ozone. How many atom of oxygen in the ozone? Now they are 3. So 3 times the atomic mass of oxygen. I am only writing the symbol. You can also write like this. 3 times the atomic mass of oxygen is 16, and it will be 48U. So 48U means mass of one molecule of oxygen. So hydrogen gas, oxygen gas, ozone, they are all the homoatomic molecules. Similarly, molecular mass of phosphorus molecule. So what is the formula for phosphorus molecule? P4. And what is the molecular mass of phosphorus? Atomic mass of one atom of phosphorus. All of you are already aware. Think about it. So molecular mass of phosphorus. So how many atoms of phosphorus in the molecule? 4. So 4 times the atomic mass of phosphorus. And what is the atomic mass of phosphorus? Think about it. What is the position in the periodic table? 15. Odd number, 15 plus 15, 30 plus 1, 31. So it will be 124U. इसको 4 मत लिख लेना. बी केयरफुल. ये कई लोग ऐसे ही करोगे, तुम लोग कॉपी पेस्ट करोगे. 124 4 U U U U. And what does U stand for? Unified mass, or unit of molecular mass. So these are the 4 examples of homoatomic molecule which is made up of same type of atom of same element. So I hope how we can calculate for the homoatomic molecule, it is clear to everyone. Okay, so you have to exactly write like this in your fair notebook. Next is the heteroatomic molecule. ये ज्यादा यूज होने वाले हैं आपके. तो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर हम कैसे करते हैं? मोलिकुलर मास ऑफ वाटर. सो ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट द फॉर्मूला ऑफ वाटर. हाउ यू हैव टू राइट? मोलिकुलर मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू
अब देखो इसके अंदर, इसमें अब एक जैसे एटम तो है नहीं, तो हम कैसे करेंगे? फर्स्ट वी विल सी दी फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट क्या सिंबल है? H. H stands for hydrogen. And how many hydrogen? 2. So how we will write? 2 times the atomic mass of hydrogen. Now plus what is left? What is this? Oxygen. How many oxygen? Nothing is mentioned, so it means 1. So no need to write 1. Atomic, एक ही एटम है ऑक्सीजन का, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। इट विल बी इक्वल टू व्हाट इज 2 multiplied by atomic mass of hydrogen. What is atomic mass of hydrogen? 1. So 2 into 1 plus how many oxygen? 1. So atomic mass of oxygen is 16. So what it will be? 2 plus 16, 18 U. So molecular mass of water is 18 U. It is not 184. So if I have written 18 U, तो कितने मोलिक्यूल का मास है वो? 1 molecule of water. So be careful about this. Next example is the gas which is produced by the burning of coal or which we exhale is the molecular mass of carbon dioxide. I will use the same pattern that I have used for the water. What is the formula of carbon dioxide? CO2. How many carbon? Nothing is written, means 1. So 1 time the atomic mass of carbon. If you want to write, you can write the full name, but I am writing only the symbol. Next element is oxygen. 2 times the atomic mass of oxygen. Clear? So what is the atomic mass of carbon? कितने कार्बन है? 1. So what we will write? 1 into what is the atomic mass of carbon? 12. And oxygen we have already discussed. How many oxygen? 2. So 2 times the 16. So what it will be? 12 plus 32, 44 U. So molecular mass of carbon dioxide is 44 U. At least you should remember the molecular mass of water and carbon dioxide. ये तो एटलीस्ट आपको लर्न होनी चाहिए. वाटर का कितना 18 है, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है 44. नेक्स्ट इज molecular mass of sulfuric acid. So before solving this, first take the screenshot of this, then I will erase and start writing the few more examples, the different type of examples. So first take the screenshot of this. नेक्स्ट इज, अभी तक तो हमने सिंपल एग्जांपल पढ़े थे. हमारा फर्स्ट क्या था? वाटर. सेकंड क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड. अभी सिंपल में हम कंसीडर कर लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड. अभी करते हैं. नेक्स्ट इज मोलिकुलर मास ऑफ अमोनिया. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया? NH3. तो अगेन वी विल राइट द शॉर्टकट. Molecular mass of ammonia, you can see the formula NH3. How many nitrogen? 1. So you can write 1 or you can directly write atomic mass of nitrogen. Plus next element is H, which is hydrogen. How many hydrogen? 3. So 3 times the atomic mass of hydrogen. So 1 into atomic mass of nitrogen. So what is the atomic mass of nitrogen? It is 14. 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 ही आने वाला है. नेक्स्ट इज
3 times the atomic mass of hydrogen. Atomic mass hydrogen is 1. How many hydrogen? 3. 3 into 1. So 14 plus 3, 17 U. U stands for unified mass or unit of molecular mass. So I hope these first three heteroatomic, water, carbon dioxide and ammonia is clear to everyone. Next example is that we left molecular mass of second is molecular mass of sulfuric acid H2SO4. You have to use the same method जो हमने इसमें यूज किया ऊपर वालों में, सिंपल में. इसमें क्या थे, आपके दो ही तरह के एटम थे, वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड में, अमोनिया में. नाउ दिस सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन. बड़ा हो जाएगा थोड़ा, और कुछ नहीं है इसके अंदर. मोलिकुलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, स्टार्ट विद द फर्स्ट एलिमेंट, 2 times the atomic mass of hydrogen plus how many sulfur? Only 1. So 1 into atomic mass of sulfur. Oxygen, how many oxygen? 4. So 4 times the atomic mass of oxygen. Now just put the value. 2 times the atomic mass of hydrogen, 1. 1 times the atomic mass of sulfur. So what is the atomic mass of sulfur? Double. 16 is the position of sulfur and double क्या हो जाएगा? 32 plus 4 times the atomic mass of oxygen. So 2 plus 32 plus 64. It will be 98 U. So molecular mass of sulfuric acid is 98 U. Next is a different type of example. Next, take the example of aluminium sulfate. The formula for aluminium sulfate is Al2SO4 thrice. तो इस तरह के क्वेश्चन में, इस तरह के फॉर्मूले में आप कैसे मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे? सो मोलिकुलर मास ऑफ Al2SO4 थ्राइस. अब देखो, अब इसके अंदर इक्वल टू मैं यहां लिख रहा हूं क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीजें लिखनी है. तो सीधी फॉर्मूला, पहला क्या है? फर्स्ट इज एल्यूमिनियम, so we will use the same method. 2 times the atomic mass of aluminium plus. Now what to do with these? Either you can open it or you can directly open. कैसे करोगे आप? Al2 सल्फर ब्रैकेट है और बाहर क्या है? 3. तो सल्फर कितने हो गए? इधर क्या है? 1. तो 3 into 1 3. ऑक्सीजन क्या है? 4 into 3 12. ऐसे कर सकते हो आप, इसको ओपन कर लो या डायरेक्टली करते जाओ. तो 2 times the atomic mass of aluminium plus sulfur, 3 times the atomic mass of sulfur plus how many oxygen? 12 times the atomic mass of oxygen. Now put the value. What is the position of aluminium? 13. उसका atomic mass कितना होता है? What is the atomic mass of aluminium? 27. 3 times the atomic mass of sulfur? 32. 12 times the atomic mass of oxygen? ऑक्सीजन का कितना होता है? 16. Sulfur is 32. Now 2 times the 27, 3 times the 32 plus 12 times the 16. So when you will solve it, the value will be I hope all of you can solve this. You just have to multiply and add them. 342 U. Next example is
ये ब्रैकेट वालों को आपको ऐसे सोल्व करना है, इधर ओपन दी ब्रैकेट और डायरेक्टली आपको ऐसे लिखने की भी जरूरत नहीं है, अगर डायरेक्ट कर सकते हो तो कर लो आप, ठीक है। नेक्स्ट इज टेक द स्क्रीनशॉट। Next example is of, let's assume someone asks you calculate the molecular mass of blue vitriol। तो ना तो फॉर्मूला है ना केमिकल नेम है, तो फॉर्मूला फॉर ब्लू विट्रियोल इज CuSO4.5H2O। तो फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। इसके अंदर आप देखोगे तो दो फॉर्मूले हैं, कॉपर सल्फेट है और एक 5 वाटर के मॉलिक्यूल है। तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो होती है कि फर्स्ट स्टूडेंट कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस वन, देन दैट ऑफ 5 टाइम्स ऑफ द वाटर एंड देन मल्टीप्लाई देम, बिकॉज वो कहते हैं कि सर यहाँ पे डाउट है, और सॉरी यहाँ पे डॉट है, तो डॉट का मतलब तो क्या करना है हमको, मल्टीप्लाई करना है। नो, सो द क्वेश्चन इज और द फॉर्मूला इज लाइक दिस, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। so what you can do, so molecular mass is equal to what is copper, how many copper, 1 time the atomic mass of copper, how many sulfur, 1 time the atomic mass of sulfur, how many oxygen, 4 time the atomic mass of oxygen। so there are two ways to solve them। इसके बाद आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट ऐड, और ऐड के बाद आपको क्या करना है, प्लस 5 टाइम्स दी, 5 क्या है बाहर है, यू कैन टेक दी ब्रैकेट 5 इंटू, अब फॉर्मूला क्या है वाटर, यू कैन राइट 2 टाइम दी एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 टाइम दी एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको आप पूरा सिंप्लीफाई करके लिखोगे ना, तो mm मोलिकुलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट इज इक्वल टू, स्टार्ट राइटिंग द फॉर्मूला। एटलीस्ट यू शुड रिमेंबर अप टू द फर्स्ट 20 एलिमेंट, इफ इट इज other than the first 20 elements, so most probably you will be given the molecular mass। so if someone asks you calculate the molecular mass of blue vitriol, so in the bracket they will give you the atomic mass of copper, which is 63.5। so 63.5 for copper, 1 time the atomic mass of sulfur, which is double than the oxygen। ऐसे भी कर सकते, ऑक्सीजन का कितना है 16, सल्फर का कितना है 32, प्लस 4 टाइम the atomic mass of oxygen 16, प्लस 5 टाइम दी 2 इंटू एटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 टाइम दी एटोमिक मास ऑफ, तो 63.5 प्लस 32 प्लस 64, 5 इंटू 2 इंटू 1 2 प्लस 16 18। तो यहाँ पे आपको 5 को 18 से मल्टीप्लाई करना है, सो 5 इंटू 18। सो व्हेन यू विल सोल्व इट विल बी जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, सोल्व करोगे, यू विल गेट द आंसर 249.5 U। सो आई होप this is clear to everyone। we have discussed number of examples how we can calculate the molecular mass। we discussed about the homoatomic molecule, जब एक ही एटम है तो molecular mass कैसे कैलकुलेट करेंगे। heteroatomic we discussed about how we can calculate the molecular mass of water, carbon dioxide, ammonia, sulfuric acid, aluminium sulfate, blue vitriol। so we discussed about number of examples of how we can calculate the molecular mass। we cannot calculate the molecular mass of each and every compound in this module, so this is the simplest method। you can apply this method to calculate the molecular mass of other substances। one of the two more you can calculate in your notebook is calculate for the
I am writing here. You have to calculate the molecular mass after writing up to the blue vitriol. Blue vitriol के बाद आपको नोटबुक में किसका कैलकुलेट करना है? ग्लूकोज, सुक्रोज, जिप्सम, क्विकलाइम, नाइट्रिक एसिड, calcium chloride. You can practice from your reference book or even from your NCERT book. So you have to calculate the molecular mass of glucose, sucrose, gypsum, quicklime, nitric acid, calcium chloride. So first, all of you are aware about the formula of glucose, sucrose, gypsum we have already discussed, quicklime already discussed, nitric acid is one of the strong acid. Next is the calcium chloride. So after calculating the molecular mass, you have to calculate the molecular mass for these: glucose, sucrose, gypsum, quicklime, nitric acid and calcium chloride. So I hope everything is clear related to the molecular mass in how to write in the notebook. First these definitions, then you can write these examples, how we can calculate these number of examples. So if you still have any doubt how we can calculate, or if you have any question related to the molecular mass, you can ask in the comment section. So now you can take the screenshot of these last few and can write in your notebook. So thank you students.